नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और आप देख रहे हैं स्कैरी स्टोरी हिंदी। आज की और एक नया एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में राजेश नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कुल मिलकर 5 लोग थे, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन राजेश ने सोचा कि चलो मैं ही कुछ काम ढूंढता हूं, शायद बाहर मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो मेरा परिवार 2 वक्त का खाना तो खा लेगा। उसके बाद राजेश काम की तलाश के लिए शहर चला गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला। मन उदास होकर घर जा ही रहा था कि एक आदमी उसके सामने आया और बोला कि तुम बहुत उदास दिख रहे हो। राजेश ने बोला, मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा, इसलिए उदास होकर घर जा रहा हूं। उस आदमी ने कहा कि मेरा एक कपड़े की दुकान है, वहां पर मैं तुम्हें काम दे सकता हूं, बोलो मेरे पास काम करोगे? तो राजेश ने झट से बोला, हां मालिक, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। तो उस आदमी ने बोला, ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। इतना बोलकर वो चला गया। राजेश बहुत खुश हो गया और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद अपने परिवार वालों से बताया कि मुझे काम मिल गया, तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए। राजेश ने दूसरे दिन से काम पर जाना शुरू कर दिया। उसके घर से दुकान लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वह घर से सुबह निकलता था तो वापस घर आते आते उसे रात हो जाती थी। रोज का उसका ऐसा ही चलता था। एक दिन राजेश जब दुकान से घर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थीं और कपड़े भी बहुत सुंदर पहनी थी। जब राजेश उसके सामने आया तो वह राजेश को बार बार घूरने लगी। राजेश ने एक बार उस लड़की को देखा और अनदेखा करके अपने घर की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन जब राजेश काम खत्म करके घर वापस जा रहा था तो फिर से वही लड़की उसे उसी जगह दिखाई दी और वह फिर उसे घूरने लगी। फिर भी राजेश ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। वो उसके पास 1 मिनट भी नहीं रुका, क्योंकि राजेश को उस लड़की से बहुत डर लगता था और राजेश डर के मारे थर-थर कांपता था। वह लड़की कई दिनों तक उसे उसी जगह दिखाई देती थी। एक दिन वह लड़की दिखाई नहीं दी। राजेश ने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं नहीं दिखी। वह सोच में पड़ गया और मन ही मन में बोला कि ऐसा क्या हुआ कि वह लड़की आज नहीं आई। फिर वह अपने घर की ओर निकल गया। 1 महीने बाद उसके घर पर एक चिट्ठी आई। राजेश ने चिट्ठी को खोला और देखा तो उसमें एक लड़की का नाम लिखा हुआ था और वो नाम था प्रिया। उसमें से एक फोटो निकली थी जो कि उस रास्ते वाली लड़की से हूबरू मिलती थी। राजेश ने डर गया कि उसको मेरे घर का पता कैसे मिला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब तुम दुकान से निकलोगे तो जहां पर मैं खड़ी रहती हूं वह पर मेरा इंतजार करना। राजेश उसके दूसरे दिन अपना काम खत्म करके दुकान से निकलकर उसी जगह पर पहुंच गया जहां वह लड़की खड़ी रहती थी। वहां पर पहुंच के देखा तो वो लड़की वहां पर थी ही नहीं। वह बहुत देर तक उसका इंतजार किया। जब वो लड़की नहीं दिखी तो वह अपने घर की तरफ चल दिया। राजेश अपने घर जा ही रहा था कि उसे याद आया कि जो उसकी चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही, और अपने जेब से वो चिट्ठी निकली और उस पते के अनुसार उस लड़की के घर चला गया। राजेश ने दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो राजेश ने कहा कि मुझे प्रिया से मिलना है। उस आदमी ने बोला कि बोलो क्या काम है, मैं उसका पापा हूं और बेटा उसे गुजरे हुए 2 महीने हो गए हैं। राजेश जब इतना सुना तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह सोच में पड़ गया कि वह लड़की तो मुझे रास्ते में मिली थी और उसकी चिट्ठी भी आई थी। तभी प्रिया के पापा ने उसे दिखाया कि देखो बेटा, उसकी तस्वीर पर माला परा हुआ है। इतना देखते ही राजेश बहुत डर गया और भागकर अपने घर पहुंच गया। फिर उसने उस चिट्ठी को जला दिया। उस दिन से प्रिया की आत्मा राजेश को आपने बस में कर लिया और उसके बाद राजेश बीमार रहने लगा। प्रिया की आत्मा उसको अंदर से मार रही थी। घर वालों ने बहुत इलाज कराया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसका काम भी छूट गया। राजेश को अक्सर मरी हुई प्रिया का चेहरा सोते हुए नजर आता था। ये सब बातें जब राजेश ने अपने घर वालों को बताई तब घर वालों ने तांत्रिक बाबा को बुला के राजेश का इलाज करवाया। उसके बाद राजेश ठीक हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही है। कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।